वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ WTI टॉक्स। CSS का इंटरव्यू का प्रोसेस हमने देखा है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है ओवरऑल सक्सेस के लिए। बट इसी के साथ हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स भी जो अच्छे नंबर्स भी ले लेते हैं, उनकी एक फ़ियर, एक एप्रीहेंशन रहता है इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर। तो इसी सिलसिले में इस इंटरव्यू प्रोसेस को डिकोड करने के लिए, उसका सीक्रेट टू सक्सेस जानने के लिए हमने आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट शख्सियत को दावत दी है, एम्बेसडर इरफानुर रहमान राजा साहब। आपका ताल्लुक़ 5th कॉमन फॉरेन सर्विसेज से है। 35 साल का टोटल आपका एक्सपीरियंस है, जिसमें से 28 साल आप बैरून मुल्क पोस्टेड रहे हैं। इसी के साथ आपने 2 बार एज अ सफ़ीर, एज एन एम्बेसडर भी सर्व किया है, वंस टू कज़ाकिस्तान एंड अनदर टाइम टू ग्रीस। पिछले 9 सालों से आप वर्ल्ड टाइम्स के साथ एसोसिएटेड हैं और हमारा मॉक इंटरव्यू का जो पैनल है उसको हेड भी करते हैं। इसके साथ ही आप 7 बुक्स के ऑथर भी हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये कि इस इंस्टीट्यूट के साथ मेरा राब्ता है, वाबस्तगी है पिछले कोई 8.5-9 साल से। उस वक़्त से अब तक मसलसल मैं इनका जो मॉक इंटरव्यूज़ का बोर्ड है उसको हेड करता रहा हूँ, और जब कभी मूड होता तो लेक्चर भी देता हूँ। इस दौरान मुझे याद नहीं, लेकिन चंद हज़ार इंटरव्यूज़ मैं कर चुका हूँ। तो आज जो हमारी ये गुफ्तगू होगी, ये मोस्ट प्रोबेबली उसका एक निचोड़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये बात है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो कुछ मैंने उससे गेन किया। मैंने बुक्स भी पढ़ी इंटरव्यूज़ पे, और मुझे खुशी होती है ये ऑब्ज़र्व करते हुए कि जो उन बुक्स में पढ़ा वो वही स्ट्रेटजी है, वही तरीका है जो हम अपना रहे हैं, जो मेरे और उनकी थॉट्स जो हैं वो टैली करती हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि व्यूअर्स ने, और मैं एड्रेस कर रहा हूँ उन कैंडिडेट्स को जो एस्पायरेंट्स हैं CSS और PMS के, गो के हम इंटरव्यूज़ तो हर लेवल के करते रहे हैं, AD, NAB, सब इंस्पेक्टर्स, FIA, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, इवन तहसीलदार, हर लेवल के हमने किए इंटरव्यूज़। अब मसला ये कई सारे इंटरव्यूज़ हमने अपने सैम्पल के तौर पे मॉक इंटरव्यूज़ करके YouTube पे लगाए भी हैं, जो बच्चे देखते हैं उनकी गाइडेंस के लिए। और मुझे हैरत होती है कि उन इंटरव्यूज़ में जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे भी हैं, बुरे भी, हर किस्म के कमेंट्स होते हैं, मैं उस पर रिमार्क नहीं कर रहा, लेकिन एक कमेंट कॉमन होता है। हर इंटरव्यू में एक कमेंट मुझे कॉमन मिला। वो क्या है कि जी हमारी नेशनल लैंग्वेज तो कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो ये इंटरव्यू इंग्लिश में क्यों हो रहा है? अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि FPSC की लैंग्वेज इंग्लिश है, मेरे इख्तियार में नहीं है वो। अल्लाह करे वो कल अगले साल चेंज हो जाए, वो कहें जी इंटरव्यूज़ इंग्लिश की बजाय उर्दू में हुआ करेंगे, मेरे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। लेकिन जब तक ये नहीं होता, इंटरव्यूज़ इंग्लिश में ही हम करेंगे, क्योंकि हमने बच्चों की गाइडेंस के लिए इंटरव्यूज़ की। सो ये अनकॉल्ड फॉर सुपरफ्लूस कमेंट्स हैं, उस पर मैं तबसरा करना आज ज़रूरी महसूस करता हूँ। हैविंग सेड दैट, ये जो इंटरव्यू है, इसीलिए हम इस वक्त गप उर्दू में कर रहे हैं, क्योंकि ये उस टाइप का इंटरव्यू नहीं है। इस इंटरव्यू में तो हम बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू में हमारी तवक्कुआत क्या होती हैं एक कैंडिडेट से, उसको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, उसको अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है कि उसका स्कोर अच्छा है इंटरव्यूज़ में। ये 2 बुनियादी बातें थी। अब आप जो सवाल करना चाहें मेरे से। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में बात की जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो सर, कितना मैटर करता है, क्या वेटेज होती है उसकी? उसामा, एक साइंस है, जैसे होती है ना पामेस्ट्री। हर बच्चा, हर बंदा पाकिस्तान में पामेस्ट्री से वाकिफ़ है। आप किसी शख्स को अपना हाथ दिखाते हैं, वो आपकी हाथ की लकीरें, लाइनें देख के आपको अपना माजी, हाल और मुस्तकबिल बता देता है। जो अच्छा पामिस्ट है वही सारी चीज़ें कर लेता है। बात यह है कि आप उसको हाथ दिखाओगे तो वो कोई चीज़ बताएगा ना। इसी तरह एक साइंस है जिसको ग्राफोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द साइंस ऑफ हैंड राइटिंग एनालिसिस।
अब हैंड राइटिंग आपने कोई चीज़ लिखी है मेरे पास आ जाए, मैं इस एक वक्त था मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की थी। बहुत हद तक मैं आपकी राइटिंग देख के आपकी शख्सियत के मतलब बता सकता हूँ। वेस्ट में जो बड़ी बड़ी कामयाब प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने ग्राफोलॉजिस्ट अपने स्टाफ में रखे हुए हैं। जब एक कैंडिडेट अप्लाई करता है, वो उसकी जो हाथ की लिखी हुई एप्लीकेशन है वो ग्राफोलॉजिस्ट को देते हैं, इसके मतलब बताओ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी पर्सनालिटी की शॉर्ट लिस्ट वो कर देता है। जैसे हमारे जब CSS का इम्तिहान होता है आप साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजते हैं बच्चे को, उसी तरह वो ग्राफोलॉजिस्ट के पास आपकी राइटिंग है। कहने का मतलब ये कि आपको देखे बगैर आपके मतलब आपकी एप्लीकेशन देख के एक इम्प्रेशन फॉर्म हो जाता है। बहुत दफ़ा हुआ मॉक इंटरव्यूज़ में जब हमारे पास बायोडाटा फॉर्म आता है बच्चे का, मैं क्योंकि ये पढ़ता रहा हूँ ग्राफोलॉजी, मैं उनको कह देता हूँ अपने पैनलिस्ट को, कोलीग्स को, भाई इस बच्चे के साथ डिस्कशन बड़ी अच्छी होगी क्योंकि ये इसमें मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, एंड वाइस वर्सा। पहला इम्प्रेशन आपका आपके बायोडाटा फॉर्म से पड़ता है। ये नहीं कि उसमें आपने क्या लिखा, बल्कि कैसे लिखा, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आप टी का डंडा आई का नुक्ता कैसे लगाते हो, स्लांट आपका कैसा है। पहला तो इम्प्रेशन एक बन चुका होता है। दूसरा इम्प्रेशन बनता है आप जब एंटर होते हो कमरे में। और ये मैं बता दूं, मेरी इस बात को सपोर्ट किया है उन बुक्स में भी जो मैंने पढ़ी हैं इस सब्जेक्ट्स पे, इंटरव्यूज़ के। हम इंग्लिश में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इट इज़ ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वो बुक्स भी ये कहती हैं फर्स्ट इम्प्रेशन डाइल्यूट तो हो सकता है कि जब बच्चा सामने आया, बातचीत हुई आधा पौना घंटा उसके साथ मेरी, तो मैं कहता हूँ नहीं यार, जो इसके मतलब हमने पहले सोचा था उसमें थोड़ी हमें कमी करनी पड़ेगी। वो डाइल्यूट हो जाता है लेकिन रहता है, परसिस्ट करता है एंड तक। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एक आप अपना फॉर्म कैसे भरते हो, दूसरा जब आप कमरे में एंटर होते हो उस फर्स्ट इम्प्रेशन को सब्सटेंशिएट करता है या निगेट करता है। बिल्कुल। द वे यू एंटर, द पहले जो आपके 10 से 12 सेकंड हैं, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ। दरवाजे में एंटर हो के जब आप आते हो, आप खड़े होते हो, सलाम करते हो, फिर जब आप बैठते हो एक लफ्ज़ नहीं बोला गया अस्सलाम वालेकुम के अलावा। ये दो चीज़ें मिल के पहला इम्प्रेशन बनता है एंड दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। बेहतरीन और सर। इसमें थोड़ा मैं ऐड कर दूँ, जी, वजाहत भी करता हूँ ताकि जो व्यूअर्स हैं हमारे वो उनकी गाइडेंस के लिए। जब एंटर करें आप कमरे में, डोंट नॉक, यू आर एक्सपेक्टेड। पीछे वो कोई नायब कासद कोई होगा जो आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा और आपने अपना कमरे में दाखिल होना। आके कई बच्चों को देखे मॉक इंटरव्यूज़ में भी आके हमारे साथ हाथ मिलाते हैं। डोंट डू दैट, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आप उनके बराबर के नहीं हैं। सही। आप एंटर हो, जहाँ आपकी कुर्सी है उसके पास आप आके खड़े हों, अदब से अस्सलाम वालेकुम। अक्सर बच्चों को देखा चलते चलते अस्सलाम वालेकुम, दैट इज़ नॉट द वे, दिस इज़ इंसल्टिंग मेरी नज़र में। आपने सलाम दुआ लेनी है, ग्रीट करना है, अदब से करें। फिर कई बच्चे करते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं कहता हूँ ये गुड इवनिंग किधर से आ गए, तो जर्मनी में इंटरव्यू दे रहे हो या यूके में दे रहे हो? बिल्कुल कि जी मैं फ़लाँ साहब ने कहा था कि जी ये गुड इवनिंग भी कहना। अब मुझे ये बात पहले कहनी चाहिए थी जब मैंने कहा मेरा ये एक्सपीरियंस है। जी जी जी। बच्चों, मैं आपसे एड्रेस करके डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ, जो बातें मैं आपसे आज कर रहा हूँ ये गौर तलब हैं, इनको तवज्जो से सुनिएगा और बखुदा जो भी किसी और ने आपको कोई बातें कही हैं उनको अपने जहन से निकाल दीजिए। आप अस्सलाम वालेकुम करेंगे जी। यू कीप स्टैंडिंग। बिल्कुल। सलाम करके फ़ौरन कुर्सी पे बैठ जाते हैं। कई लोग सलाम भी नहीं करते, सीधे जाकर बिल्कुल। हु आस्क्ड यू टू टेक अ सीट। ये सारी चीज़ें कन्वे करती हैं आपके मतलब उनको पैनलिस्ट। बिल्कुल ठीक। आप खड़े रहें, वेट करें, द चेयरमैन इज़ गोइंग टू आस्क यू टू टेक अ सीट। वंस ही हैज़ डन दैट, डिस्क्रीटली अपने कोट का बटन आप खोलें एंड डोंट स्टार्ट सर्वेइंग द रूम।
उधर वॉल क्लॉक लगा हुआ है, उधर एसी लगा हुआ है। डोंट डू दैट। आप रिलैक्स करें, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आपकी जो बैक है, लोअर बैक शुड बी प्रेसिंग अगेंस्ट दी बैक। बिल्कुल ठीक। ये शुरुआत आपका वो जो बायोडेटा में जो आपने जो कुछ भरा, और ये जो एंट्री के पहले 12 से 15 10 सेकंड हैं, ये दोनों मिलके आपके मतलब एक इम्प्रेशन बनाते हैं विच विल लास्ट थ्रू आउट द इंटरव्यू। थैंक यू सर। सर इसी से एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन ड्रेस कोड का है, तो उसकी क्या सर वेटेज और इम्पोर्टेंस है एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस? मेरे नज़दीक उसकी बहुत अहमियत है। वो किसी ने कहा है कि खाना आप अपने लिए खाते हो, ड्रेस आप दूसरों के लिए पहनते हो। आपके जो इम्प्रेशंस हैं, बल्कि ये उसी की कड़ी है जो फर्स्ट इम्प्रेशन है। आपने अपने आप को ड्रेस कैसे किया हुआ। अब ये मैं फॉर्मल ड्रेस में हूँ आपके सामने, इसी वजह से हूँ कि व्यूअर्स देख सकें इस चीज़ को। अब बच्चे आते हैं मेरे पास, कैजुअल ड्रेस पहने हुए, मैं उन्हें पूछता हूँ, बेटा ये तो आपकी फुल ड्रेस रिहर्सल होनी चाहिए थी, इंटरव्यू कब है? 5 दिन बाद। तो आप वो कपड़े पहन के आते जो आपने इंटरव्यू में पहनने हैं, कि हम उसके मतलब आपको कमेंट करते हैं उन कपड़ों पे, उस लिबास पे। बच्चे क्या कहते हैं, वो तो सर अभी दर्जी से आया ही नहीं सूट मेरा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि दर्जी से इंटरव्यू की डेट तो आपकी नहीं आती, तो तब भी आपको पता है ना कि मार्च में नहीं तो अप्रैल के शुरू में मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। तो आप उसके मुताबिक अपने कपड़े क्यों नहीं सिलवाते और फिर उनको पहनने। मैं किसी को मिसाल दे रहा था, जो एक ज़माने में, आजकल तो वो टेक्नोलॉजी चेंज इतनी हो गई है। 20 साल पहले हम कोई नई गाड़ी ख़रीदते थे तो डीलर कहता था 1000 किलोमीटर एहतियात से चलाइएगा, रनिंग इन इसकी करनी है आपने, उसके बाद इसकी फ्री सर्विस है, फिर जो मर्ज़ी करना। कपड़ों के भी आपने रनिंग इन करनी है। आप आज दर्जी से सूट लें, कल इंटरव्यू में पहन के चला जाए, वो सूट खुद ब खुद बताएगा कि मैं जी अभी आया हूँ और पहली दफ़ा पहना गया। डोंट गिव दैट इम्प्रेशन। पता लगना चाहिए कि ये आप पहनते रहे हो, राइट। फिर कलर की बात आती है। ये नेवी ब्लू सूट है, मैं ब्लू के डार्क शेड्स प्रेफर करता हूँ और रिकमेंड करता हूँ, वो ले लें। या ग्रे में बहुत सारे शेड्स हैं, स्टील ग्रे है, कई शेड्स आ जाते हैं आपको, गन मेटालिक ग्रे है, कई कलर्स हैं उनके, उसमें ले लें, वो अच्छा लगता है। और उसके साथ आपकी एक बात ये कि जो आपकी शर्ट का कलर है वो जैकेट के कलर से लाइट होना चाहिए, पहली बात ये। टाई मैं कहता हूँ कि ऐसी ना पहने जो ब्लेंड कर जाए। ये ब्लू के साथ मैं ब्लू टाई पहन लेता तो मेरी पर्सनालिटी को इसने दबा देना था। अब मैंने कंट्रास्टिंग कलर में पहनी है और ये पॉकेट स्क्वायर भी कंट्रास्टिंग कलर में पहना हुआ है, इससे मेरी पर्सनालिटी उम्मीद है कि ऊपर रही है। तो ये तो ज़रूरी है। फिर शर्ट की, बच्चों ने शर्ट बाज़ार से ख़रीद लाते हैं। शर्ट की स्लीव जब आप बाजू ऐसे करें तो इतनी नज़र आनी चाहिए, ऐसे बैठा हूँ तो थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, लेकिन जब बाजू स्ट्रेच करूँ तो ये शर्ट स्लीव बाहर आना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स मेक एन इम्प्रेशन। पॉकेट स्क्वायर ऐसे पहने, पॉकेट स्क्वायर को निकाल लें, उसको ऐसे इकट्ठा करें और ये कैजुअली आप डाल लें। दैट इज़ द वे। उसको प्रेस करके, वो 50 साल पहले होता था, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। टाई पिन नहीं लगानी, उसकी भी उसका रवाज ख़त्म हो गया। यहाँ पे ब्रोच नहीं लगाना जो मैंने लगाया हुआ, अनलेस यू कैन डिफेंड इट। क्योंकि आप सवाल ड्रॉप कर रहे हैं, चेयरमैन की नज़र पड़ी ब्रोच पे, कहेगा ये क्या है, आप कहें जी पता नहीं, मैंने तो वैसे ही लगा लिया। इट डजंट मेक सेंस, राइट। This is the brooch which we got specially made for the 5th common. I can defend it. इस पे कहो तो मैं 15 मिनट बोल सकता हूँ। That goes to your credit, right? So ड्रेस कोड पे ये है, ये चीज़ें आप कर लें। लेडीज़ भी पूछती हैं कि मर्दों का तो आपने बता दिया, हमारे मतलब क्या। बिल्कुल। लेडीज़ को भी कॉमन सेंस की बात है, बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कलर्स, आप इंटरव्यू के लिए गए हो, शादी के या मेहंदी के फंक्शन पे तो नहीं जा रहे। बहुत ज़्यादा डल या सोबर कलर्स भी नहीं पहनने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अपना जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है उसके साथ कंट्रास्ट करें उसको।
अगर स्किन का कम्प्लेक्शन लाइट है आपका तो डार्क कलर में थोड़े कपड़े पहने, और अगर आपका सांवला रंग है, गंदमी रंग है, डार्क है तो लाइट कलर्स में पहने। पर्स लेके आपने इंटरव्यू रूम में नहीं जाना। और मर्दों को भी वो कई दफ़ा आते हैं तो पेंट की पॉकेट इतनी बल्ज कर रही होती है, ये क्या है बेटा, ये टेलीफोन है, ये सब चीज़ें आपने बाहर छोड़ के। राइट, सो मच फॉर द ड्रेस कोड। बेहतरीन सर एक और चीज़ थोड़ी सी एम्बिगुअस रहती है, जो इट्स अबाउट जो हम अल्फाज बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, या जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इससे सर क्या मुराद होती है? मेरे नज़दीक से 3-4 चीज़ें इसमें हम लेते हैं बॉडी लैंग्वेज में। एक तो मैंने पहले जिक्र किया कि जब आप बैठो, सिट अपराइट, आपकी लोअर बैक पीछे प्रेस कर रही हो, डोंट स्लम्प इन द चेयर। बच्चे जब सवाल ड्रॉप कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैंने देखा वो उनकी हालत ये हो जाती बेचारों की। पहला तो पोस्चर, इसको हम बोलते हैं, पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा हैंड जेस्चर्स इसमें मैं शामिल करता हूँ। कई बच्चों को आदत है बात करते करते ये हाथ उनके ऐसे चल रहे होते हैं, इट लुक्स रूड। हाथ आपके इस तरह, और ऐसे भी नहीं रखें घुटनों पे, इस तरह कैजुअली आपने अपने गोद में रखने हैं। और मैं उन्हें कहता हूँ इमेजिन करें कि एक इनविजिबल रस्सी से किसी ने आपके हाथ बांधे हुए हैं। दे शुड नॉट बी सीन टू बी फ्लाइंग अराउंड। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट। Establish eye contact with the person who is talking to you. 4-5 जितने पैनलिस्ट हैं, जो बंदा आपसे बात कर रहा है, establish direct eye contact with him. और मैं प्रमोट करता हूँ, एक हमने बनाया हुआ है 80-20 का रेशो। 80% you should be looking at him. The rest 20% of the time engage the other panels. Don't turn your whole body, but just your face. कि वो बैठे हुए हैं, बात आपकी एक से हो रही है, बाकी लोग भी तो पैनल में बैठे हैं ना, एंगेज देम ऑल्सो, लुक एट देम, गिव अ नॉड। दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय बॉडी लैंग्वेज। ये 3 चीज़ों का ख्याल रख लें तो वो अपना बात बन जाती है। तो जेस्चर्स में आपने कहा मतलब कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, यूज़ तो करने हैं ना जेस्चर सर? जितना कम करें उतना अच्छा। ओके। कई लोग हैं ना, वो जी 1 2 3 कोई पूछूँ ना, जी मैं एक सवाल पूछता हूँ, mesela लाहौर आपका फेवरेट सिटी है, मैं कहूँ लाहौर में 6 मुझे मुगल एरा बिल्डिंग्स के नाम बता दो, चुबुर्जी एक सर, दूसरा शालीमार गार्डन, दिस इज नॉट राइट। ऑल राइट। या इस तरह हाथ आपने चलाना वो मुनासिब नहीं है। वेरी वेल सर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सर टोटल क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप देखें तो वो 2 तरह उनको बाइफिकेट किया जा सकता है। एक तो सर टोकन क्वेश्चंस हो जाते हैं, दूसरे सर होते हैं क्वेश्चंस दैट इनवाइट डिस्कशन, जिनके ऊपर थोड़ी बात हो सकती है। तो सर काइंडली बताते हैं व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, कि इनको टैकल कैसे करते हैं, बोथ ऑफ देम, एंड इफ़ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स एज वेल। टैकल तो जैसा सवाल है उसके मुताबिक ही आप करेंगे। टोकन क्वेश्चंस हैं और कुछ सवाल होते हैं जिनमें डिस्कशन मांगते हैं वो सवाल। मैं मिसाल ने आपने कहा मैं दे देता हूँ। टोकन क्वेश्चन मसलन मैं पूछूं आपसे, नेम द ईयर व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड इंडिया, साल आपने बताना, टोकन क्वेश्चन है। प्लीज नेम द रिवर ऑन विच तिरबिला डैम इज बिल्ट, अगेन ए टोकन क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इट्स बिल्ट ऑन द इंडस रिवर। टोकन क्वेश्चन हो गया, ख़त्म हो गई बात। कुछ सवाल हैं जो डिस्कशन मोड के क्वेश्चन हैं, जिनमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिस्कस करोगे उनसे, यू विल एंगेज द पैनल, अंडरलाइन द वर्ड एंगेज। इस पर मैं इसको एलेबरेट करूँगा। मिसाल के तौर पे, व्हाट वुड इन योर ओपिनियन बी ए गुड सोल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम और द पैलेस्टीनियन इशू। इस पे जिस बच्चे ने तैयारी की है वो 10 मिनट बोल सकता है। सो ये डिस्कशन मोड वाला सवाल है, दे आर बोथ इम्पोर्टेंट। टोकन सवाल तो आपने ड्रॉप कर दिया, चलो वो नेक्स्ट सवाल पूछ लेंगे, वो ड्रॉप किया और पूछ लेंगे। डिस्कशन मोड में यू नीड टू एंगेज द पैनल एंड actually engage the panel to give them start giving them like a lecture on the subject. अब जो डिस्कशन मोड वाले भी जो सवाल है ना, उसमें हम कहते हैं स्टार्ट टैकल द क्वेश्चन हेड ऑन, स्टार्ट बाय हिटिंग द नेल ऑन द हेड। पहले ये तो एस्टेब्लिश करो कि आपको जवाब आता है, राइट, डोंट बीट अबाउट द बुश। और इसमें मैं एक मिसाल देता हूँ।
एक सवाल मैं पूछता हूँ बच्चे से या चेयरमैन FPSC के पैनल का पूछता है, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान? बड़ा सिंपल सवाल है। राइट। और एक बच्चा जिसकी तैयारी नहीं है वो इसका बड़ा सिंपल जवाब देता है, सर इट वाज चौधरी रहमत अली हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान। सवाल भी हो गया, उसका जवाब भी दुरुस्त हो गया। बट यू हैव lost the opportunity to turn a token question into a discussion question. राइट। अब एक बच्चा जिसने तैयारी की है, और ये मेरा ख्याल है इससे अच्छी मैं एग्जांपल नहीं दे सकता, जिस बच्चे ने तैयारी की है वो कहेगा सर चौधरी रहमत अली ने कॉइन किया था ये नाम इन 1933 इन ए पैम्फलेट दैट ही रोट एट दैट टाइम, जिसका नाम था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और डाई फॉर एवर, ये पूरा नाम उस पैम्फलेट था। ही वॉज अ स्टूडेंट एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एंड पाकिस्तान इज एन एक्रोनिम, एब्रीविएशन है। P stands for Punjab, A for Akhwania, K stands for Kashmir, S stands for Sindh, Tan stands for Balochistan. I बीच में इनको लिंक करने के लिए। अब ये डिस्कशन और आगे ले जा सकते हैं आप, इसलिए मैं कहता हूँ engage the panel, keep speaking until and unless they interrupt you. सही। इसमें एक थ्योरी है, कुछ हिस्टोरियंस ने ये बात लिखी है कि जब सर अल्लामा इकबाल जब वो इंग्लैंड गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, उनकी चौधरी रहमत अली से मुलाकात हुई थी। चौधरी रहमत अली कॉल्ड ऑन हिम और डिस्कशन हुई। ज़ाहिर है डिस्कशन क्या होनी थी, इंडिया में क्या पॉलिटिक्स चल रही है, हमारा क्या मुसलमानों का फ्यूचर है। वो कहा जाता है कि ये अल्लामा इकबाल का आइडिया था जो उन्होंने उस मीटिंग में डिस्कस किया। चौधरी रहमत अली borrowed it and reproduced it in his pamphlet. राइट। अब ये जो सवाल को तोल देना चाहता है वो कर सकता है। फिर इसमें एक और कैच है बहुत बड़ा। आपको जो ये पाकिस्तान अभी मैंने बताया व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, इसमें बंगाल का जिक्र क्यों नहीं? क्या उस वक्त हमने एनविसेज ही नहीं किया था कि उधर भी एक खित्ता है जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है? जूनागढ़ का जिक्र क्यों नहीं? आज UN में एक केस है, जिंदा है केस वो जूनागढ़ का, उसका जिक्र क्यों? सो कहने का मतलब ये कि एंगेज द पैनल यू विल डू इफ़ यू हैव बैकग्राउंड नॉलेज। उसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। राइट। सो वेरी एलेबोरेटिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो सर अब क्वेश्चंस की बात हो रही है, इंटरव्यू की बात हो रही है, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि आपकी सर किताब है रिसेंट द इंटरव्यू जीनियस, तो सर क्या इंस्पिरेशन थी इस बुक के पीछे कि आपने कहा मैं ये किताब लिखूं? उसामा, इंटरेस्टिंग बात है, मैंने 7 किताबें लिखी हैं, 8वीं पे काम कर रहा हूँ। एक दिन मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके जब नीचे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में गया तो इस एकेडमी के जो GM कह लें, DG कह लें, मुझे आज तक नहीं पता लगा उसका डिजिग्नेशन क्या है, ही इज़ द ओनर ऑफ द एकेडमी। उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा यार आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बच्चों से सवाल पूछते हैं, और यही जो मैंने सवाल पूछा आपसे, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान, बच्चों को तो एलिमेंट्री सवालों के जवाब भी प्रॉपर नहीं आते। दे आर CSS कैंडिडेट्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस इनसे बहुत हाई होती हैं। तो मैंने कहा मैं तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेरा दिल चाहता है किताब लिखूँ इनके लिए, जिसको पढ़ के कम अज़ कम ये इंटरव्यू की तैयारी तो कर लें। तो मुझे आगे से वो कहते हैं आपको किसने रोका है लिखने से? ये वो बीज था जो उस दिन बोया गया। फिर मैं सोचता रहा 1-2 महीने, देन आई थॉट ओके आई हैव टाइम, व्हाई नॉट, एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। दूसरा एडिशन इसका इस वक्त बाज़ार में है। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें कवर की हैं, टॉपिक्स जो बच्चे को अच्छा इंटरव्यू देने के लिए पढ़नी चाहिए। कंग्रेचुलेशन सर वंस अगेन। सर कंक्लूजन पे जाने से पहले एक बताइएगा कि क्या इंटरव्यू की सक्सेस के लिए कोई रेसिपी, कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट, कोई ऐसी चीज़ है जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें कि स्टूडेंट कहेंगे, आप कहें उनको कि दिस इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस फॉर एन इंटरव्यू, फॉर अ गुड इंटरव्यू? मैं गोल्फ खेलता हूँ समय। गोल्फ जो स्विंग है वो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। जब एक शॉट आप मारते हैं, देखने वाले को तो लगता है एक शॉट उसने मार दी।
आर्नल्ड पाल्मर वर्ल्ड रिनोन्ड गोल्फर रह चुका, अब तो बूढ़ा हो गया, कोई 80 साल उसकी उम्र। उससे किसी ने सवाल पूछा कि जी आप बताएं व्हाट इज़ वन सीक्रेट ऑफ द गोल्फ स्विंग। उसने कहा देयर इज़ नो वन सीक्रेट। द क्वेश्चन, द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन ही परसिस्टेड कि नहीं आप बताएं, एक बात बताएं। उसने कहा था अ कंप्लीट फॉलो थ्रू। आफ्टर यू हिट द शॉट इट्स अ कंप्लीट फॉलो थ्रू। सो इसी तरह इंटरव्यू की कोई एक सीक्रेट नहीं, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करें तो वो एक सीक्रेट मैं कहता हूँ प्रोलॉन्ग द इंटरव्यू। अभी मैंने मिसाल दे दी ना आपको, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो राज है नंबर ज़्यादा लेने का, वो इस एक चीज़ में है, प्रोलॉन्ग द इंटरव्यू। एंड यू कैन प्रोलॉन्ग द इंटरव्यू only if you know the answer. Absolutely. Or if you will know the answer if you have done some extensive study. अब इसको मैं मिसाल देता हूँ। When I took my interview, जब मैंने दिया इंटरव्यू, 5th कॉमन था मेरा, मेरा इंटरव्यू पूरे कैंडिडेट्स में सबसे लंबा था। Right. It lasted for 41 minutes. और पूरे अपने बैच में इंटरव्यू में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद से जब से कम से कम मैं इस एकेडमी में के साथ एफिलिएटेड हूँ, जिन बच्चों ने, एक बेटी का मैं नाम नहीं लेता, आपको बताता हूँ, 4 साल पहले हमने उसका इंटरव्यू किया था। उसके बाद उसका FPSC का इंटरव्यू हुआ। शाम को उसी दिन इत्तफाकिया मेरी एक रेस्टोरेंट में उससे मुलाकात हुई। वो भी हाई टी के लिए आए थे, हम भी गए हुए थे। उसके साथ उसकी फैमिली थी। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उसको मैं बॉदर करूं, बट व्हेन शी सॉ मी शी वॉक टू मी। तो मैंने कहा बेटे वो इंटरव्यू कब है आपका? उसने कहा सर मैं इंटरव्यू दे के आई हूँ। मैं कहा और इन द मीन टाइम उसके पेरेंट्स भी आ गए, तारफ़ हुआ। मैं कहा बेटे सिर्फ मुझे ये बताओ कितनी देर का इंटरव्यू था? उसने कहा सर 40 मिनट्स। मैंने उसके वालिद को कहा मुबारक हो, योर daughter is going to be amongst the toppers, and she was. माशाल्लाह। Right? हमारे इधर अकेडमी में एक साहब हैं जो PMS किया। जब इंटरव्यू दे के आए, मेरी 2 दिन बाद मुलाकात हुई, मैंने यही एक सवाल पूछा। मैं कितनी देर का इंटरव्यू था? उसने कहा 40 मिनट। मैं कहा जाओ मिठाई लेके आओ, आपकी पोजीशन अच्छी है। आज वो ट्रेनिंग कर रहा है एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। सो अगर एक सीक्रेट है वो ये है प्रोलॉन्ग द इंटरव्यू, कीप टॉकिंग, कीप डिस्कसिंग अंटिल द पैनल इंटरप्ट यू। जहाँ नहीं आता ना सवाल का जवाब, जस्ट से सॉरी सर आई डोंट नो, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो द आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एब्सोल्युटली। डोंट हैंग योर हेड डाउन और ऐसे स्लम करके बैठे रहो। कई लोग देखे फिर नजरें चुरानी शुरू कर देते हैं। दैट्स अ गिव अवे कि इसको जवाब नहीं आता। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, जिसे जवाब नहीं आता साफ कह दो, या जिसे शक है कि मोहम्मद बिन कासिम किस साल में आया था यार, सर आई एम नॉट वेरी श्योर बट इफ़ यू अलाउ मी आई विल हैज़िट अ गेस। आप इजाज़त मांग सकते हो। उसमें एडवांटेज आपको क्या है? अगर जवाब नहीं आता तो आपने पहले ही एक्सक्यूज़ कर लिया। बिल्कुल। अगर जवाब सही दे दिया इट गोज़ टू योर एडवांटेज। बिल्कुल। सो द सीक्रेट इज इन प्रोलॉन्गिंग द इंटरव्यू। अगर आपने ये बिल्कुल, वेरी वेल सेड, एंड आई थिंक इट कैन नॉट बी डन सर विदाउट अ गुड नॉलेज बेस, जैसे आपने बात की है। सर फाइनली कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कुछ एडवाइस, कुछ इस तरीके का आप स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, गिवन योर एक्सपीरियंस? जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जब बंदा इंटरव्यू कंडक्ट करता है, हम बच्चों से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं। इट्स अ 2-way स्ट्रीट। 3 चीज़ें जिनको मैं कहता हूँ कार्डिनल सिंस हैं, गुनाह कबीरा है इंटरव्यू के लिहाज से, वो बच्चे को नहीं करनी चाहिए। हैपन व्हाट मे, डोंट डू दैट। वो 3 चीज़ें क्या हैं? डोंट रिपीट द क्वेश्चन दैट इज बीन आस्क्ड। सवाल आपने दोहराया है, क्या शो करता है? आपने सवाल पहली बात यह है कि समझ लिया, दोहरा तभी रहे हो ना कि आपने इसको समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों, जब समझ आ गया तो फिर आप क्यों दोहरा रहे हैं? दूसरा, वो आपकी नर्वसनेस शो करता है।
कि बच्चा नर्वस है, गैर इरादी तौर पे ही इज़ ट्राइंग टू गेन टाइम, कि सवाल दोहराऊंगा तो अपना 2, 3, 4 सेकंड मुझे मिल जाएंगे। सवाल आपने दोहराना नहीं। पहली तो एक नसीहत मैं सबको ये करना चाहता हूँ। दूसरी इससे ज़्यादा ज़रूरी है, डोंट इंटरप्ट द पैनलिस्ट व्हेन ही इज टॉकिंग। राइट। ये तो हम फैमिलीज में भी कहते हैं, बुजुर्ग बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट मत करो, बदतमीजी है। पैनलिस्ट को इंटरप्ट करना दूसरा गुनाह कबीरा है इंटरव्यू के लिहाज से। डोंट एवर डू इट। तीसरी एंड अगेन इक्वली इम्पोर्टेंट बात है, डोंट लॉक हॉर्न्स विद द पैनलिस्ट। सींग नहीं फंसाने उनके साथ आपने, जिद में नहीं पड़ना। मेरा एक बहुत गहरा दोस्त है, उसका बेटे ने रिटन में ही वॉज अमंग्स द टॉपर्स। इंटरव्यू में उसके बहुत थोड़े नंबर थे। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, कहने लगा मैं उनके साथ जिद में पड़ गया था। डोंट एवर डू इट। यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ। आप नौकरी लेने गए हो, उनको देने तो नहीं गए। बिल्कुल। सो बी मॉडेस्ट, रिमेन हम्बल एंड डोंट डू दीज 3 थिंग्स। आपकी ज़िद उसमें पड़ती है, कुछ हो जाती। मैं कई दफ़ा प्रोवोक करता हूँ अपने मॉक इंटरव्यूज़ में, टेस्ट करने के लिए। ये प्रेशर बच्चा ले सकता है, स्ट्रेस ले सकता है। आप एस्पायर कर रहे हैं कि आप SP लगोगे फलानी जगह, वहाँ मॉब कंट्रोल कैसे करोगे इफ़ यू कांट टेक स्ट्रेस एंड प्रेशर। सो वो टेस्ट करने के लिए कई दफ़ा मैं करता हूँ। ये बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, मेरी शिकायत भी करते हैं, उन्होंने सख्ती की। मैं कहनी सख्ती नहीं की, एक दिन दुआएं देगा मुझे। राइट। सो ये चीज़ें हैं। आप उन्हें कहो सर आपने मेरी ओपिनियन पूछी, आई हैव गिवन यू माय ओपिनियन, इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, Right. बट यू आस्क्ड फॉर माय ओपिनियन। अपना से स्टांस लेकिन अगर कोई लिया है तो यू शुड मेंटेन इट। अगर You स्टूडेंट should be लिया able to defend whatever, starting from your biodata, जो फॉर्म आपने जो अब उसमें हम जो कॉलम्स बनाते हैं, फेवरेट सिटी, फेवरेट बुक्स, स्पोर्ट्स, हॉबीज़, पहले जो चंद सवाल आते हैं वो बायोडाटा फॉर्म में से पूछे जाएंगे। Right. अब होता क्या है, एक बच्चे ने लिखा है फेवरेट सिटी इस्तांबुल। अब भी हैविंग सर्व्ड इन द फॉरेन सर्विस में सारी दुनिया फिरा हुआ, राइट। इस्तांबुल कहाँ है, तो मैं उससे पूछूंगा बेटा व्हेन डिड यू विजिट इस्तांबुल, ताकि इस्तांबुल पे उसको 1, 2, 4 सवाल करूँ। राइट। ये सवाल हम बायोडाटा फॉर्म में से करते हैं, बायोडाटा फॉर्म पे, टू मेक द कैंडिडेट फील कंफर्टेबल। राइट। वो आगे से क्या जवाब देता है, सर मैंने एक लीफलेट पढ़ा था, मैं तो गया ही नहीं इस्तांबुल। सो हाउ डज इट बिकम योर फेवरेट सिटी। बिल्कुल। वो इरिटेट करने वाली बात है ना पैनल का। जो कुछ आपने फॉर्म में लिखा है, यू शुड बी एबल टू डिफेंड दैट। यहाँ से आप शुरू करें Right. और चलते जाएं इस बात को लेके। जो स्टांस भी आपने लिया उसको भी आपको डिफेंड करना आना चाहिए विद आर्गूमेंट्स, विद कोजेंट एंड लॉजिकल आर्गूमेंट्स। Very well said, sir. Thank you so much, sir, for being with us. It was very enlightening, actually, and I hope the students will learn a lot. एक बार फिर आपका शुक्रिया and thank you so much. Thank you very much. Thank you. I hope the viewers benefit from this interview. Thank you.